नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। अब कल परिणाम आना है, नतीजा आना है। ऐसे में एग्जिट पोल के मुताबिक ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार बीजेपी आ सकती है सत्ता में, लेकिन आपकी भी उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। अब आज आप की उम्मीदों पर चर्चा करेंगे और आपके नेताओं पर चर्चा करेंगे कि अगर अरविंद केजरीवाल आतिशी चुनाव हार जाते हैं तो दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दिल्ली चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजों से तो किसी भी तरह की राजनीतिक अनिश्चितताएं नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन अगर नतीजे में वोटों की गणित 1-2% भी इधर उधर होती है तो दिल्ली की राजनीति दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में काफी नजदीकी बताया जा रहा है। ऐसे में एग्जिट पोल का अनुमान 1 से 2% ऊपर नीचे हुआ तो दिल्ली में बीजेपी या आप के साथ खेला हो सकता है और इस स्थिति में कोई भी बड़ा चेहरा हार सकता है। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी की जो जीत है वो भी हार में बदल सकती है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आप दिल्ली में पूर्ण बहुमत से आ गई तो फिर दिल्ली का सीएम कौन होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। राजनीति में कब क्या हो जाए और कब किसकी जीत और किसकी हार हो जाए, कब किसकी बाजी पलट जाए या शख्स हार जाए, कहाँ नहीं जा सकता। देश में कई ऐसे चुनाव हुए जिसमें एग्जिट पोल के नतीजों को जनता ने नकार दिया। कई बार जिस चेहरे पर चुनाव लड़ा गया वो चेहरा ही हार गया और पार्टी जीत गई। साल 2017 आपको याद होगा, जब हिमाचल प्रदेश विधानसभा का चुनाव एक बड़ा उदाहरण है, जब बीजेपी ने प्रेम कुमार धूमल को चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा। बीजेपी तो चुनाव में जीत गई, लेकिन धूमल चुनाव हार गए और बीजेपी को जयराम ठाकुर को सीएम बनाना पड़ा। क्या आपका कोई नया चेहरा आने वाले वक्त में हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। ऐसे में दिल्ली चुनाव में बेशक बीजेपी एग्जिट पोल के नतीजे में जीत रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी मैदान में कमजोर नहीं है। 8 फरवरी को पलक झपकते ही खेला हो सकता है, जैसा हाल बीते एमपी चुनाव में कांग्रेस के साथ हुआ। शुरुआती दौर में कांग्रेस ने सरकार तक बना ली, लेकिन धीरे धीरे बीजेपी ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। कौन होगा दिल्ली का अगला सीएम, ये बड़ा सवाल, और इसी सवाल का जवाब इस वीडियो के जरिए देंगे। ऐसे में ये बड़ा सवाल है ही, और क्या दिल्ली में भी ऐसा ही होने वाला है? क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीती है और सीएम चेहरा अरविंद केजरीवाल होते हैं? ये तो क्या संभव ही कहिए कि अगर आम आदमी पार्टी आती है और अरविंद केजरीवाल जीतते हैं तो अरविंद केजरीवाल ही सीएम होंगे, लेकिन डिप्टी सीएम का चेहरा मनीष सिसोदिया क्या होंगे? क्या मौजूदा सीएम आतिशी भी चुनाव में जीतेंगी या हारेंगी? ये तो वक्त ही बतलाएगा। लेकिन फिर भी दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि यह एग्जिट पोल की तरह ही एक अनुमान ही है, लेकिन अगर सचमुच ऐसा हो गया तो आप अगला फेज किसको बना सकता है? अरविंद केजरीवाल नहीं, आतिशी नहीं, मनीष सिसोदिया नहीं, तो कौन, किसके नाम आ सकते हैं? इस लिस्ट में जिनके नाम हैं वो भी एक एक करके आपको बताते हैं। गोपाल राय, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज, राखी बिरलान जैसे पुराने चेहरे सीएम फेस होंगे, या फिर अरविंद केजरीवाल किसी नए चेहरे पर दांव लगाएंगे, या फिर अरविंद केजरीवाल खुद ही सीएम बनेंगे और 6 महीने के अंदर सदन में जीत कर आएंगे। इस स्थिति में आम आदमी पार्टी के किसी जीते हुए एक एमएलए को इस्तीफा देना पड़ेगा और उस सीट पर केजरीवाल को चुनाव लड़ना पड़ेगा। अगर चुनाव लड़ने के बाद भी केजरीवाल हार जाते हैं तो फिर इस्तीफा देने के सिवाय उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचेगा। तो कई संभावनाएं हैं, कई बातें हैं, लेकिन आपको हमने बताया कि अगर अरविंद केजरीवाल नहीं तो अगला सीएम कौन होगा। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा और वक्त के पहिए को हम जान नहीं सकते। देखना होगा 8 फरवरी का वो दिन जब दिल्ली में किसकी सरकार बनती है और कौन सीएम बनता है। और भी इसी अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।